लोग आदिवासी महिला लोग बहुत पीछे है अभी। और कुछ पढ़ी लिखी भी हैं और जाती है रेजा काम करने, घर का काम करने। खराब लगता है। तो मैं यही है कोशिश रहेगा कि जो भी हमारे सुविधा आएंगे नगर निगम से, तो हम घर में ही, हमारे गांव में ही, हमारे बस्ती में ही कुछ रोजगार के लिए उन लोग के लिए मैं प्रबंध करवाऊंगी। सीसीटीवी कैमरा आपके दिमाग में कहाँ से आया? देखिए, अब अभी तो हम लोग का गाँव मोहल्ला भी अब ठीक नहीं रह गया है। बहुत कोई बाहर से आता है और लड़का लोग भी बहुत कहाँ से आता है। आजकल नशा तो बहुत होता है, तो बहुत जगह हम लोग का बस्ती में चोरी भी हुआ है। तो सोच रहे हैं कि इसी सबको देख के, ज़्यादा तो नहीं, मेन जगह में लगा दे ताकि कुछ ऐसा क्राइम हो तो हम लोग को दिखे और समझ में आए और थोड़ा जानकारी मिल जाए कि ऐसा होने वाला है या फिर हो रहा है, तो उसको हम लोग कैसे रोकें। हमारे पूर्व पार्षद तो कुछ किए नहीं, मुंह में बोल रहे हैं, उसको बुरा लगे या अच्छा लगे। यही शिकायत है हमारी माताओं की और बहनों की कि जब भी हम लोग जाते थे राशन कार्ड के लिए या फिर वंशावली में सिग्नेचर करवाने के लिए, तो शायद वो मिलते भी नहीं थे। अपना पीए लोग से बोलते थे कि बोल दीजिए अभी घर में नहीं है। मोतियों का हार क्रम संख्या 4। चलिए, आपको जीत से पहले आपको हार मिल गया पहनने के लिए, तो इस बार हम लोग चाहते हैं कि आप विजय हो, बोल के सारी महिलाएं लोग का यही बोलना है। अगर इस बार हम जीत गए तो सबको एक समान देखेंगे, चाहे वो कोई भी समाज के हो और कोई भी जगह हो। अगर मेरे 35 वार्ड में अगर आते हैं तो मैं उसको जरूर करूंगी, जो भी समस्या है उन लोग को दूर करूंगी। नगर निगम चुनाव बहुत नज़दीक है, गिन चुन के 5 दिन हमारे हाथों में है। उसके बाद 23 फरवरी को चुनाव हो जाएगा और ऐसे में जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो मेयर प्रत्याशी हो, पार्षद प्रत्याशी हो, सब अपना अपना दम बल लगा रहे हैं। जिस पार्षद प्रत्याशी से फिलहाल हम लोग बातचीत करवाएंगे उनका बात ही अलग है। इसलिए अलग है क्योंकि जहाँ पे भी मौजूद है, आपको हमारे पीछे इतनी भीड़ नजर आएंगी। सब इनके लिए समर्थक में आई हुई हैं। आम सी महिला हैं, इतना भीड़ इकट्ठा की हुई है। इस बार वार्ड 35 में रेशमी तिर्की जो है चुनाव एज अ पार्षद प्रत्याशी उतरी है मैदान में। क्या कुछ है, हम पहले फिलहाल जुड़ते हैं। जोहार रहेगा रेशमी जी। जोहार। इतनी भीड़, आपसे हम जुड़े, बातचीत किए तो हमको एहसास हुआ कि आप कोई बड़े पद पे नहीं है, कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है कुछ, फिर भी आपने इतनी महिलाओं का समर्थन मिल रहा है आपको। इतनी महिलाएं कैसे कर ली इतनी इकट्ठा? जी, बहुत खुशी हो रहा है आज हमको देख के कि इतनी महिलाएं मेरी समर्थन में आई हुई हैं। और एक महिला के ही समझ पाते हैं, कोई पुरुष या जेंट्स तो समझ नहीं पाते। इसलिए इन लोग से बहुत हाथ जोड़ के आभार करना चाहूँगी इन लोगों को, जो आज मेरे प्रति इन लोग का प्यार और सहयोग देखने के लिए मिल रहा है। मैं चाहूँगी कि आगे तक ये सहयोग और प्यार मेरे साथ रहे, बने। और मैं यही बोलना चाहूँगी, जो हमारी महिलाएं हैं, जो नॉर्मल सी एक महिला समिति चलाती है, कोई चीज़ से जुड़ी हुई नहीं है, ना कि नगर निगम से, ना कि और कोई संस्था से जुड़ी हुई है, तो हमें यही बोलना चाहेंगे कि अगर हम जीत गए तो इन लोग को जो भी समस्याएं हैं, किस लिए लोग हमारी समिति चलाती है कि बच्चों लोग के फीस जब कुछ हो जाता है, घर में परेशानियाँ, बच्चों लोग का स्कूल का फीस हो गया या फिर हॉस्पिटलाइज कुछ हो गया तो उसमें दिक्कत होता है, तो ये महिला समिति उसमें हम लोग का काम आता है इस पैसा से। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर जीत गए तो इस बार महिला लोग के लिए मैं कुछ करना चाहूँगी, और जो बेरोजगार है उन लोग के लिए रोजगार लाना चाहूँगी, और अच्छा से और हम लोग का समिति चले महिला लोग के लिए। इसलिए मैं और से जोर से कुछ करना चाहूँगी उन लोग के लिए कि आगे उन लोग को कोई चीज़ दुख तकलीफ ना हो। महिलाओं का एकदम हम चाहते हैं कि थोड़ा चलते चलते हम लोग बातचीत करें कि महिलाओं का पूरा समर्थन मिल रहा है आपको, बहुत अच्छा है। महिलाओं के लिए पहला मुद्दा आप क्या सोच रही है? आप खुद महिला हैं, महिला समिति आज के दौर पे बहुत आगे जा रहा है, और एक ऐसे ही से आप कोई महिला निकलती है तो पहला आपका क्या मुद्दा रहेगा महिलाओं को लेकर? जी, मुद्दा रहेगा यही कि देखिए, आजकल हम लोग को महिला है ना, काम के लिए बाहर जाती है और ढंग का कोई काम भी नहीं मिलता है। जैसे कोई हमारे महिला लोग हैं कि रेजा काम करती है, कोई घर का काम करती है, तो ये कि हम लोग को नगर निगम से इतना सारी सुविधा आती है, लेकिन हम लोग को पता नहीं है कि क्या क्या आती है हम लोग महिला लोग के लिए। तो इस बार चाहते हैं कि हम खुद से जाएं वहाँ नगर निगम और इन लोग के लिए अपना रोजगार लेके आएँ, ताकि वो लोग आगे बढ़े और अपने बाल बच्चों को अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें और अच्छा भविष्य बनाएं। वार्ड 35 का अगर जिक्र करें तो वार्ड 35 कितना बड़ा है? क्या क्या जगह है यहाँ पे आती तो है? बहुत बड़ा है यहाँ से हम लोग का टुंगरी टोले से लेके ये अड़गोड़ा, आपका पीपर टोली, पहानकोचा, इलाही नगर, ढीपा टोली, पंचम नगर, सराय नगर, बहुत सारा ऐसा है हम लोग का इतना 35 नंबर वार्ड में। लेकिन अभी तक हम देखे हैं कि वहाँ कुछ काम नहीं हुआ है।
मैं ही क्या, वहाँ के जनता लोग भी देखे, निवासी लोग भी खुद बोल रहे हैं कि 5 साल में 7 साल में कि हम यहाँ कुछ काम नहीं, ना रोड का काम हुआ है, ना पानी का, ना लाइट का, कुछ का सुविधा नहीं है। हमारे बच्चे बरसात में बहुत दिक्कत होता है उन लोग को निकलने के लिए। इसलिए हम चाहते हैं कि दीदी आप जीतिए और हमारी समस्या दूर कीजिए। क्योंकि वो शहरी क्षेत्र तो है, लेकिन अगर नगर उस जगह पे अगर घूमेंगे तो ध्यान से थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो वहाँ पे ग्रामीण इलाका भी पड़ता है, लेकिन वो भी नगर निगम में ही आ रहा है। तो वो सबको कैसे देखिएगा, वो सबको कैसे सुधारिएगा? देखिए, सुधारने का तो अगर मेरे ऊपर है तो हम सबको एक नज़र से ही देखेंगे, चाहे वो ग्रामीण हो या फिर नगर हो। तो ये तो अभी हम लोग का पार्षद नगर निगम चुना तो सब नगर में ही आ रहा है। तो इसलिए हम बोलना चाहेंगे कि अगर इस बार हम जीत गए तो सबको एक समान देखेंगे, चाहे वो कोई भी समाज के हो और कोई भी जगह हो। अगर मेरे 35 वार्ड में अगर आते हैं तो मैं उसको ज़रूर करूँगी, जो भी समस्या है उन लोग को दूर करूँगी। आदिवासी बेटी हैं आप, जी। आदिवासी महिलाओं के लिए, आदिवासी बच्चों के लिए क्या कुछ कीजिएगा? जी, देखिए हम लोग आदिवासी महिला लोग बहुत पीछे है अभी। कुछ पढ़ी लिखी भी हैं और जाती है रेजा काम करने, घर का काम करने, खराब लगता है। तो मैं यही है कोशिश रहेगा कि जो भी हमारे सुविधा आएंगे नगर निगम से तो हम घर में ही, हमारे गांव में ही, हमारे बस्ती में ही कुछ रोजगार के लिए उन लोग के लिए मैं प्रबंध करवाऊंगी। और बच्चे लोग हैं जो कोई स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उसके लिए मैं कोशिश करूंगी कि वो लोग स्कूल जाए और अच्छा से पढ़ाई लिखाई करें वो लोग। मैं हमेशा उन लोग के लिए मदद करने के लिए खड़ी रहूँगी। आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? जी, मैं मैट्रिक की हुई हूँ अभी। अच्छा। कि मेरे शादी तो बहुत जल्दी हो गया था, इसीलिए मैं मैट्रिक तक ही पढ़ी हूँ। लेकिन आप फिर भी आपका जो भी एजुकेशन है, आप फिर भी प्राथमिकता पढ़ाई को ही दे रही हैं ज़्यादा। हाँ, क्योंकि खुद हम लोग, देखिए हम लोग का पढ़ाई भी छूट गया है, इसलिए हम लोग अभी काहे नहीं पढ़ाई किए हम आगे। लेकिन क्या करें, जो होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है। शायद मेरा इतना ही तक का पढ़ाई था लिखा हुआ, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, बेटियाँ हैं या बेटे हैं, पढ़े लिखे और आगे बढ़ें। रेशमी जी, आपका वार्ड जो 35 है, क्रमांक संख्या 4 मिला है, मोतियों का हार मिला है, महिलाओं के लिए हार। आप भी महिला हैं। बहुत अच्छा मिला है, बहुत खुश है सब महिलाएं लोग कि इतना अच्छा आपको चुनाव चिन्ह मिला है और बोलने में भी बहुत अच्छा लगता है। मोतियों का हार क्रम संख्या 4। चलिए, आपको जीत से पहले आपको हार मिल गया पहनने के लिए, तो इस बार हम लोग चाहते हैं कि आप विजय हो बोल के सारी महिलाएं लोग का यही बोलना है। आप इतना अच्छा बोल ले रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई हम पहले से कोई नेत्री से बात कर रहे हैं। आप तो पहले भी आप कुछ ऐसे कुछ चुनाव में खड़ी? घर से कभी बाहर नहीं निकले हैं हम। ये मेरा पहला है कि देखिए, इस बार तो मेरे हस्बैंड 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं पार्षद में और सेकंड रन रह चुके हैं, और इसलिए इस बार तो हम लोग का मन नहीं था। लेकिन कुछ है हमारे मोहल्ले में भाई भैया लोग, बाबे लोग हैं, वो लोग आके हमसे बात किए, मेरे हस्बैंड से बात किए कि आपको उठना चाहिए। ठीक है, इस बार महिला सीट है तो क्या हुआ, आपकी वाइफ को उठाइए। आपकी वाइफ है जो करेगी, आप ही जैसी आपकी वाइफ है जो सबको समझती है। तो हम लोग का यही है ना कि हम लोग अगर उस स्थान में नहीं है कि जो पार्षद हो गए या कोई नेता हो गए, हम लोग नॉर्मल ही सभी को मदद करते हैं। ऐसे कुछ भी होता है ना तो हम लोग पास कोई आता है तो हम लोग मदद ज़रूर करते हैं। हम लोग आगे आते हैं, चाहे वो समाज का हो या नहीं समाज का हो। किसी की शादी भी हो जाता है तो हम लोग को बोलते हैं कि अजय भैया आप आइए, हमको मदद कीजिए, तो हम लोग जाते हैं, हम लोग पहुँचा देते हैं। ऐसा कुछ भी वैसे बात होता है तो कुछ भी बोलते हैं तो हम लोग उनके घर तक पहुँचा देते हैं। आपसे बातचीत कर रहे तो हमको वो एक कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन साथ हुआ था ना कि कल्पना सोरेन कभी भी राजनीति में उतरी नहीं थी, लेकिन जैसी वो उतरती है, जिस तरीके से बातचीत करती है, ऐसा लगता है कि पहले से वो बहुत बड़ी नेत्री है। आपसे भी बातचीत कर रहे हैं फिलहाल, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा जानती है, बहुत ज़्यादा मतलब पहले से इन चीज़ों में रह चुकी है। कैसे कर रही हैं पहली बार खड़े होकर इतनी इकट्ठा भीड़? पहले बात तो थोड़ा सा डर लग रहा था शुरू में कि हम कैसे कर पाएंगे, लेकिन जब से हम घूम रहे हैं हमारी वार्ड में, जहाँ भी जा रहे हैं, कोई भी मोहल्ला हो या बस्ती हो या गांव हो, वहाँ से इतना हमको प्यार, इतना सम्मान मिल रहा है ना कि खुद पे खुद हिम्मत आ रहा है। तो हम पहला बात कि हम कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे शुरू दिन जो हमसे हुआ था, हम कुछ बोल भी नहीं, लेकिन आज इतना हम बोल पा रहे हैं। इन लोग का प्यार और सम्मान देख के, इन लोग को देख के हमको इतना ताकत आ रहा है कि शायद हम पहले क्यों नहीं उठे। इसलिए थोड़ा सा लग रहा है कि इस बार जीत तो होगी ही हमारी सारी महिलाओं के लिए भी। मैं बोलूँगी मैं जीत रही हूँ तो आप लोग भी जीत रहे हो, इसलिए आप लोग सहयोग कीजिए और इस बार रेशमी को नगर निगम तक भेजिए ताकि आप लोग को जो भी सुविधाएं हैं वो आप लोग तक पहुँचाएँ।
आखिरी में घोषणा पत्र हम आपका पढ़ रहे थे, इसमें सबसे पहले हमको सीसीटीवी के बारे में नजर आया और क्या क्या है आप खुद बता दें, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा आपके दिमाग में कहाँ से आया? देखिए, अब अभी तो हम लोग का गांव मोहल्ला भी अब ठीक नहीं रह गया है। बहुत कोई बाहर से आता है और लड़का लोग भी बहुत कहाँ कहाँ से आता है। आजकल नशा तो बहुत होता है, तो बहुत जगह हम लोग का बस्ती में चोरी भी हुआ है। अच्छा। तो सोच रहे हैं कि इसी सबको देख के ज़्यादा तो नहीं, मेन जगह में लगा दे ताकि कुछ ऐसा क्राइम हो तो हम लोग को दिखे और समझ में आए और थोड़ा जानकारी मिल जाए कि ऐसा होने वाला है या फिर हो रहा है तो उसको हम लोग कैसे रोकें। इसलिए और इसमें जो दिया हुआ है हमारा लाइट के लिए, हम लोग का अभी मेरे घर के पास लाइट नहीं है, नहीं जलता है। 4-5 है रोड में लाइट, लेकिन कोई जलता नहीं है। तो इसके लिए हम बोलना चाहेंगे जो लाइट है और हमारी माताओं के लिए जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, ये सब करने के लिए सोचे हैं। हमारे पूर्व पार्षद तो कुछ किए नहीं, मुंह में बोल रहे हैं, उसको बुरा लगे या अच्छा लगे। यही शिकायत है हमारी माताओं की और बहनों की कि जब भी हम लोग जाते थे राशन कार्ड के लिए या फिर वंशावली में सिग्नेचर करवाने के लिए तो शायद वो मिलते भी नहीं थे। अपना पीए लोग से बोलते थे कि बोल दीजिए अभी घर में नहीं है, इस टाइप से बात होता था। अभी महिला लोग खुद बोल रही है हमको कि हम लोग जाते थे तो वहाँ तो हम लोग को कोई सुनवाई नहीं होता था, बस पेपर लेकर टेबल में रखा जाता था। अभी तक हम लोग इंतज़ार में रह गए कि हम लोग राशन कार्ड आएगा या फिर वृद्धा पेंशन हम लोग का बन के आएगा या विधवा पेंशन बन के आएगा, लेकिन आज तक उन लोग के लिए कुछ नहीं आया है। तो इस बार तो पुरुष, वो तो जेंट्स थे ना, तो अब तो महिला आरक्षित सीट हो गई, तो उनके बदले कौन खड़ी हो रही है? उसकी वाइफ उनकी वाइफ खड़ी हो रही है। तो वहाँ से भी टक्कर लग रहा है या फिर अब ऊपर वाला जाने और जनता लोग जाने कि टक्कर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस हम तो अपना ही देखेंगे। अब उनके थ्रू क्या हो रहा है, उनके साइड में क्या हो रहा है, हमको नहीं पता है। क्रमांक संख्या क्या है आपका, चुनावी चिन्ह क्या है आपका, एक बार बता दीजिए ताकि लोगों को आसानी हो जाए। वार्ड नंबर 35 के लिए हमें फिर से बोलना चाहूँगी, मेरा नाम रेशमी तिर्की है, वार्ड नंबर 35 से पार्षद चुनाव लड़ रही हूँ और चुनाव चिन्ह है मेरा मोतियों का हार और क्रम संख्या 4। और मैं बोलना चाहूँगी सारी हमारी निवासियों से 35 नंबर वार्ड से कि इस बार सहयोग कीजिए और आगे आइए और इस बेटी बहन को आप नगर निगम तक पहुँचाएं ताकि आप लोग की जो भी समस्या है उसे मैं दूर कर सकूँ। रेशमी जी हमारे जोहार। ये रेशमी जी हमारे साथ थी और वार्ड नंबर 35 से ये खड़ी हैं। और भीड़ आप अब अभी भी देखिएगा महिलाओं की, तो जो पहली बार जब एक महिला उतरी है, मतलब आप चुनावी पार्टी में पहले से है तो समझ में आता है, लेकिन जैसा हमने बात किया रेशमी जी से, तो ये पहली बार इस तरीके से पॉलिटिक्स में उतरी, राजनीति में पहली बार उतरी और इस तरीके से भीड़ मिल रहा है, इतनी संख्या में लोगों को सहयोग करने के लिए महिलाएं उतरी हैं, तो बहुत बड़ी बात है। फिलहाल आपको बता दें कि वार्ड नंबर 35 का है ये और क्रमांक संख्या 4 है और मोतियों का हार इनका चुनावी चिन्ह। फिलहाल इस खबर में इतना ही और ऐसी खबरों के लिए देखिए लोकतंत्र 19 और आप किसे वोट देने वाले हैं मेयर के लिए और पार्षद के लिए, हमें कमेंट्स अपना राय जरूर बताइए। फिलहाल ऐसी खबरों के लिए जोहार रहेगा।